दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट एशिया कप की। कैसे एशिया कप अस्तित्व में आया, इसके पीछे एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। मात्र 2 मैच टिकट्स की वजह से एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का जन्म हुआ। ये बात है 1983 वर्ल्ड कप की। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी 1983 वर्ल्ड कप की कहानी अच्छी तरह जानता है। कैसे अंडरडॉग कहे जाने वाली इंडियन टीम ने यह वर्ल्ड कप जीतकर पूरे विश्व को सरप्राइज कर दिया था। एक समय पर क्रिकेट पर बस इंग्लैंड की मोनोपोली चलती थी। 1975 से 1983 तक क्रिकेट के तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट किए थे। 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप को उस समय काली आंधी कही जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किए थे। मगर 1983 के वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल में थी जिसे नौसिखिया कहा जाता था। 6 में से 4 मैच जीतकर हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई थी। गौरव की इन पलों को हर भारतीय अपनी यादों में कैद करना चाहता था। इसी ख्वाहिश में उस समय के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय ने अपने दोस्त एनकेपी साल्वे, जो उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उनको फ़ोन किया और फाइनल मैच की 2 टिकट्स मांगी। एनकेपी साल्वे ने कहा, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। उस समय साल्वे साहब आईसीसी के मेंबर भी थे। उन्होंने मैच के ऑर्गेनाइजर से फ़ोन कर 2 टिकट्स मांगी, मगर ऑर्गेनाइजर्स ने जवाब दिया, आपको पहले ही 2 टिकट्स दी हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करो और एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं दी जाएंगी। ये बात उनको नागवार लगना लाजमी था। जो टीम फाइनल खेल रही थी, उस टीम के बोर्ड के प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा टिकट्स तक नहीं दी गई। फाइनल मैच के दिन एमसीसी मेंबर्स के रिजर्व्ड सीट आधी खाली थी, क्योंकि मेजबान इंग्लैंड फाइनल नहीं खेल रही थी। साल्वे साहब को अब समझ आ गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब इंग्लैंड की मोनोपोली नहीं चलेगी। अब कैसे भी करके वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाना ही होगा। 26 जून 1983 यानी इंडिया के वर्ल्ड कप जीत के अगले दिन लंदन में लंच के समय एनकेपी साल्वे की मुलाकात उस समय के पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से हुई। साल्वे ने उन्हें सारी बात बताई और अपनी मंशा भी। एशिया की यूनिटी के लिए पाकिस्तान जैसे बड़े देश का साथ जरूरी था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उस समय वीटो पावर थी, जिसका मतलब था कि कोई भी प्रपोजल पसंद ना आने पर वो उसे वहीं खारिज कर सकते थे। ये बात अकेले इंडिया और पाकिस्तान के बस की नहीं थी। बाहर के देशों को इस प्रपोजल के बारे में बताने से पहले साल्वे साहब ने सोचा, पहले एशिया की सभी टीमों को इकट्ठा करें। इसके लिए बीसीसीआई को एक बड़ी सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे में कोलकाता के बिजनेसमैन जगमोहन डालमिया और पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स IS बिंद्रा आगे आए। उसी साल लाहौर में एक मीटिंग की गई, जिसमें श्रीलंका बोर्ड के अध्यक्ष गामनी देसाई को भी बुलाया गया। उसी दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का जन्म हुआ। ACC पहली ऐसी रीजनल एसोसिएशन थी जो कोई टूर्नामेंट होस्ट करके पैसा कमाने जा रही थी। अब तक ऐसा सिर्फ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर रही थी। एनकेपी साल्वे को ACC का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। ACC की इसी मीटिंग में एक प्रपोजल लाया गया कि इंग्लैंड से बाहर भी हर देश को वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिले। 1983 में यह प्रपोजल ICC के सामने पेश किया गया, मगर ICC पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व होने के कारण इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई और इसे खारिज कर दिया गया। ICC ने इस प्रपोजल पर जो आपत्तियां लगाई, साल्वे साहब उन्हीं का तोड़ निकालने में लग गई। ICC ने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाइट कंडीशन को देखते हुए 60 ओवर का मैच करवाना संभव नहीं है। उस समय वनडे मैच 60 ओवर के ही खेले जाते थे, मगर एशियन कंडीशन में वनडे मैच 35 या 40 ओवर के ही हो पाते थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक मीटिंग की और उसमें कहा गया कि अब हम एशिया में एक टूर्नामेंट करवाएंगे और वो 50 ओवर में होगा। हम ICC को बताएंगे कि एशिया में भी वनडे टूर्नामेंट हो सकता है। यहीं से एशिया कप के बीज बोई गई। एशिया कप के लिए सभी एशियन टीम में यूनिटी होना जरूरी था। उस समय IS बिंद्रा ने यह पक्का किया कि इस टूर्नामेंट में दोनों देशों के पॉलिटिकल इशू किसी तरह आड़े ना आएँ। उस समय एशियन टीम्स के किसी भी बोर्ड की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जो इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। ACC को टूर्नामेंट के लिए वेन्यू सेलेक्ट करना था। दिल्ली में हुई मीटिंग में ICC की एसोसिएट टीम्स को भी बुलाया गया। इस मीटिंग में एक खास मेहमान थे शारजाह के शेख बुखातिर। वे एक बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी थे। उस समय वो पहले से ही शारजाह में अनऑफिशियल क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया करते थे। उन्हें इसी मकसद के लिए बुलाया गया था। अब उन्हें अनऑफिशियल की जगह ऑफिशियल मैचेज करवाने का मौका मिल रहा था। यहीं से विश्व क्रिकेट को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुनने को मिला। पहली बार 1984 में एशिया कप शारजाह में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की विजेता टीम को $50,000, उपविजेता को $20,000 इनाम के रूप में मिलने थे।
यही नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी $5,000 दिए जाने थे। ये इनाम उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इंडियन टीम के ऊपर एशिया कप में एक एक्स्ट्रा प्रेशर था। वर्ल्ड कप विजेता टीम को अब ये दिखाना था कि 1983 वर्ल्ड कप की टीम कोई तुक्का नहीं थी। वर्ल्ड कप विनर टीम के हीरो कपिल देव एशिया कप में घुटने की चोट की वजह से नहीं खेल रहे थे। टीम की कमान सुनील गावस्कर के हाथों में थी। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंडिया एशिया कप की पहली विजेता बनी। कैसे एक शख्स ने विश्व क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जहां क्रिकेट पर बस इंग्लैंड का ही अधिकार था, मगर अब उसकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। साल्वे साहब की सोच ने बीसीसीआई को पावर्स दी। वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाने की सोच से एशिया कप जैसे टूर्नामेंट का जन्म हुआ। एशिया कप सफल आयोजन की वजह से ही आईसीसी को अब सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब आईसीसी वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर करवाने की सोचने लगी। यही कारण था कि 1987 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इंडिया और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से 1987 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। 1987 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की सहायता से हो पाया। दोस्तों, कैसे उन 2 टिकटों ने इतने बड़े टूर्नामेंट को जन्म दिया। अगर उस दिन साल्वे साहब को वो 2 टिकट मिल गए होते तो शायद एशिया कप अस्तित्व में ही ना आता। आपको एशिया कप की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।